अरे देसी एनिमे भाई, क्या हाल चाल। अगर ये सवाल मुझसे 1 घंटे पहले पूछते तो आंसर जरूर पॉजिटिव आता। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? यार तुम्हें तो पता ही है अपनी डिबेट कम्युनिटी का क्या हाल चल रहा है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कुछ नहीं भाई, जितने भी लोग डिबेट करते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि कब क्या बोलना चाहिए, और कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे स्कैन का मतलब क्या होता है उन्हें ये तक मालूम नहीं, और कुछ भी अपने लॉजिक से उठा के डाल देते हैं। बेसिकली उनको डिबेट का डी तक मालूम नहीं। लगता है कि डिबेट करके आए हो। नहीं भाई, डिबेट नहीं, दोस्तों टोटल टॉर्चर। कुछ करना होगा वरना कम्युनिटी मर जाएगा। व्हाई डोंट वी डू इट? व्हाट डू यू मीन? आई सेड व्हाई डोंट वी डू इट, क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नॉलेज पावर स्केलिंग और डिबेट से रिलेटेड काफी ज्यादा हाई है। ओ मैन, लगता है बॉयज को बुलाना ही पड़ेगा। वैसे इस वीडियो का टाइटल क्या होगा? थिंग्स वी हैव टू नो बिफोर अ डिबेट। आर्ग्यूमेंट्स आर सिंपली मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डिबेट। डिबेट को शुरू करने से लेके उसे एंड करने तक ये आर्ग्यूमेंट्स ही हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं। और मैंने काफी सारी डिबेट्स देखी हैं जिसके अंदर लोगों को ये तक नहीं मालूम कि आखिर एक आर्ग्यूमेंट होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्ग्यूमेंट कॉम्बिनेशन होती है असर्शन, रीजन और एविडेंस का। हाँ, सुनने में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट मेरी मानो इसका मतलब उतना ही ज्यादा सिंपल है। जैसे असर्शन, अ क्लेम और स्टेटमेंट दैट नीड्स टू बी प्रूवन। मतलब आपने एक स्टेटमेंट रखी लाइक साइतामा इज अ सोलर सिस्टम लेवल, और जस्ट उसके बाद आता है रीजन जो प्रूव करेगा कि व्हाई इज Saitama is solar system level, which include feats, official statements and so on। और इसी की तरह अलग अलग स्टेटमेंट्स भी। बट महज ये कह देना कि दैट इज द लिमिट ऑफ दैट कैरेक्टर या फिर आपने जो बोल दिया वो प्रूफ हो गया, दैट्स नॉट वैलिड। जब तक आप अपने स्टेटमेंट का रीजन नहीं दोगे, योर स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। एंड नाउ एविडेंस, ये प्रूफ है जो आपके रीजन को सपोर्ट करेगा, लाइक स्क्रीनशॉट और एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑथर, जिसको हम डिबेट कम्युनिटी की लैंग्वेज में स्कैन बोलते हैं। एंड नाउ योर आर्गुमेंट इज रेडी एंड फुल्ली फंक्शनल। बट एक चीज है जिसका आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉस्मोलॉजी। और ये चीज डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है आपके आर्गुमेंट के ऊपर। लाइक एवरी एनिमे हैज देयर ओन यूनिक कॉस्मोलॉजी। लाइक अगर मैंने बोला कि ट्रुथ इज द सुप्रीम बीइंग ऑफ हिज वर्ड्स FMAB, एंड देयर इज अ वीक कैरेक्टर फ्रॉम अनदर वर्ड्स हु इज एबल टू डिस्ट्रॉय अ यूनिवर्स सिंगल हैंडेडली, तो आपको क्या लग रहा है, इस बैटल का विनर कौन होगा, अ सुप्रीम बीइंग और अ वीक कैरेक्टर? काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ट्रुथ इज अ विनर, बट इफ FMAB यूनिवर्स इज लिमिटेड टू द वन सिंगल यूनिवर्स, then this victory is surely of the weak character, क्योंकि आपका वर्स कितना ज्यादा बड़ा है, आपके कैरेक्टर्स की पावर भी डायरेक्टली उस पर डिपेंड करेगी। इन शॉर्ट, इट्स ऑल डिपेंड ऑन कॉस्मोलॉजी। अभी सवाल ये उठता है कि आप डिबेट कहाँ पे करो, तो यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटफॉर्म ऑफ डिबेट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये सब्जेक्टिव होता है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिबेट कर सकते हो, पर जो सोशल मीडिया पे आप डिबेट करोगे उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए एक सक्सेसफुल डिबेट के लिए, और ये सोशल मीडिया रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, इसका ध्यान आपको रखना है। अभी उनमें से कुछ जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो होते हैं, ये एक ऐसा सोशल मीडिया होना चाहिए जहाँ पे आप टेक्स्ट कर सको, वॉइस चैट कर सको, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है एक डिबेट के लिए वो है आप वहाँ पे एविडेंस प्रूव कर सकते हो थ्रू मीडिया। तो आपको एक ऐसा साइट चाहिए जहाँ पे आप मीडिया को अपलोड कर सको, लाइक इमेज, वीडियो और एनी फॉर्म ऑफ स्कैन, और आप बोल सकते हो जिसको एनी फॉर्म ऑफ एविडेंस। अभी ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि आपको एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ढूंढना होता है जहाँ पे आप एक डिबेट सही से कर सको, क्योंकि जो मोस्टली डिबेट होती है जो हम सोशल मीडिया यूज करते हैं वहाँ पे बहुत सारी कमियां हमको देखने को मिल जाती हैं। लाइक जो सबसे कॉमन जो एक सोशल प्लेटफॉर्म की कमी होती वो होती है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ग्रुप डिबेट कर सकते हो लेकिन इंडिविजुअल डिबेट नहीं कर सकते, या आप वहाँ पे इंडिविजुअल डिबेट तो कर सकते हो लेकिन ग्रुप डिबेट नहीं कर सकते, या फिर वहाँ पे आप मीडिया शेयर नहीं कर सकते, या फिर ऐसे बहुत सारे ये होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ टेक्स्ट यूज कर सकते हो, वहाँ पे वॉइस यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें मिलते हैं, और अगर आपको एक सही डिबेट करना है तो अभी जो क्लोज टू परफेक्ट ये है जो एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिबेट कर सको, तो वो है डिस्कॉर्ड। अभी अगर हम डिस्कॉर्ड की बात करें तो डिस्कॉर्ड सर्वर एक बहुत ही आइडियल होता है आप किसी भी फॉर्मेट के डिबेट करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि डिस्कॉर्ड ही इकलौता एक ऐसा सर्वर है जो कि आप एक नियर परफेक्ट डिबेट एक्सपीरियंस आपको देता है। ऐसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है और सोशल साइट है जो डिस्कॉर्ड से बेहतर सर्विस देते हैं या फिर वो डिबेट के लिए ही बने हैं, लेकिन ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ज्यादातर पेड होते हैं, यानी आपको उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो अभी
जो सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन है, फ्री ऑप्शन है, वो है डिस्कॉर्ड है। लेकिन अल्टीमेटली जो एक डिबेट का जो प्लेटफॉर्म होता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पे बेस्ट हो या फिर आपको कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म सुइटेबल लगता है। ये आप पे ही और आपके ओपोनेंट पे ये डिसीजन लेना होता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे डिबेट कर सकते हो और आप कौन से फॉर्म से डिबेट से करोगे। सो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कहाँ पे डिबेट करते हो। अब काफ़ी प्रकार के डिबेट्स हैं हमारे पावर्स के लिए डिबेटिंग कम्युनिटी पे, काफी प्रकार के। मैं टाइम वेस्ट ना करके एक एक का नाम लेता हूँ। नंबर 1 टेक्स्ट टू टेक्स्ट, जिसपे दोनों डिबेटर्स टेक्स्ट पे डिबेट करते हैं, उनका कुछ भी प्रूफ्स देने का होता है, सब कुछ वो लोग टेक्स्ट के द्वारा ही करते हैं। नंबर 2 वीसी टू वीसी, जिसपे दोनों डिबेटर्स वॉइस पे डिबेट करते हैं, बट उनका कुछ भी स्कैन्स या फिर कुछ भी प्रूफ देना हो तो वो लोग वो टेक्स्ट पे दे ही सकते हैं आसानी से। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट टेक्स्ट टू वीसी डिबेट, इस पे दोनों डिबेटर्स में से कोई अगर वॉइस पे एंड दूसरे टेक्स्ट पे करना चाहे देन उसके लिए पहला टेक्स्ट वाला बंदा एंड वीसी वाला बंदा दोनों को वीसी ज्वाइन करना पड़ेगा। टेक्स्ट वाला बंदा माइक ऑफ कर देगा एंड वीसी वाला बंदा वॉइस पे बोलता रहेगा। फिर टेक्स्ट वाला बंदा वीसी से वीसी वाले बंदे का आर्गुमेंट सुनेगा एंड टेक्स्ट पे उसका काउंटर करेगा। अब बात करते हैं टायरिंग सिस्टम की, जिसको लेके बड़े बड़े मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, खास करके हमारे इंडियन स्केलिंग कम्युनिटी में। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि टायरिंग सिस्टम और स्केलिंग एक डिबेट में यूज होता है। अभी इसको हम अगर बहुत ही सिंपली और आसान भाषा में समझाएं तब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो मैंने एक स्टोरी अभी लिखा जिसमें इन्फानाइट यूनिवर्स, इन्फानाइट टाइमलाइंस, इन्फानाइट मल्टीवर्स, इन्फानाइट मेगावर्स और भी बहुत सारे ऐसे चीजें आ गए। अभी आप इसको कंपेयर करो एक दूसरे स्टोरी से जहां पे सिर्फ मेंशन हुआ है इन्फानाइट हायर स्पेशल डिमेंशंस के बारे में। तो अभी इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन होगा? पहला वाला वर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर दूसरा वाला वर्स स्ट्रॉन्ग है? पहले वाले में इन्फानाइट टाइमलाइंस, इन्फानाइट यूनिवर्स, इन्फानाइट मल्टीवर्स ये सारे हैं, दूसरा वाला में सिर्फ इन्फानाइट हायर स्पेशल टेम्पोरल डिमेंशन है। अभी जो बिगिनर्स मतलब आते हैं वो लोग ये समझते हैं, वो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और वो बोलेंगे कि जो पहला वाला वर्स है क्योंकि उसमें इन्फानाइट यूनिवर्स, इन्फानाइट मल्टीवर्स, इन्फानाइट मेगावर्स, इन्फानाइट टाइमलाइंस ये सारे हैं तो वो वर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन नहीं, अगर इतना सारा कोई चीज होने के बाद भी जो हमारा वर्स 1 है वो मल्टीवर्सल प्लस की टायरिंग में आता है, या फिर आप बोल सकते हो कि मल्टीवर्सल प्लस की स्केलिंग में वो आता है। लेकिन जो दूसरा वर्स में जहाँ पे इन्फानाइट हायर स्पेशल टेम्पोरल डिमेंशन की बात हुई है वो आता है एक हाइपर वर्स लेवल पे। अभी ये कैसे होता है ये हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते और ना ही इतना समय है कि हम एक्सप्लेन कर सके पूरा यहाँ पे। तो ये रिसर्च तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे और इस बीच आप बहुत सारे जो पॉपुलर टायरिंग सिस्टम है आप उसको देख सकते हैं और उसमें से आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा कि टायरिंग सिस्टम कैसे होता है, स्केलिंग कैसे होता है, वो आपको एक वहां से सीखने को मिल जाएगा। एंड बैक टू द टॉपिक, अभी अगर दो बंदे एक डिबेट करते हैं और दोनों का ही स्टैंड पॉइंट डिफरेंट है तो वहाँ पे प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली होगा। जैसे अभी कैरेक्टर स्टैट एंड प्रोफाइल विकी एंड ओमनीवर्सल बैटलफील्ड, इन दोनों का ही आउटर वर्सल टायरिंग जो है वो अलग है, तो इसलिए एक न्यूट्रल टायरिंग सिस्टम का होना बहुत ही जरूरी है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि यूनिवर्सल टायरिंग सिस्टम का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम टायरिंग सिस्टम और विकी की बात करें तो अभी के लिए वर्सेस बैटल का जो टायरिंग सिस्टम है वो अभी सबसे बेटर है अभी के लिए। अब ऐसा नहीं है कि इसमें भी फ्लॉज नहीं है, इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन बाकी विकीज के जो कंपैरिजन में ये थोड़ा अच्छा है। और हाँ, वर्सेस बैटल विकी का टायरिंग सिस्टम अच्छा है, ना कि उनका कैरेक्टर प्रोफाइल अच्छा है, और दोनों में डिफरेंस है। तो जो लोग कमेंट्स में से ये आके बोलेंगे उनके लिए एक रिमाइंडर है कि हमने टायरिंग सिस्टम को अच्छा बोला है, किसी कैरेक्टर प्रोफाइल को नहीं। फैलासी डिबेटिंग कम्युनिटी का एक बहुत चर्चित नाम है, सो मच हिंदी। ओके, सो व्हाट इज फैलासी? एक ऐसा आर्गुमेंट जो कि इनवैलिड रीजनिंग पे बेस्ड हो। एक एग्जांपल देता हूँ। गोको सबसे स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे? क्योंकि मैं मानता हूँ। डिफक। सो इसमें एक बहुत बड़ा फैलासी काम कर रहा है, वो है आर्गुमेंट फ्रॉम बिलीफ। हालांकि उसका आर्गुमेंट सही हो सकता है एंड प्रो स्केलर्स मेरे ऊपर मत भड़को, मैं गोकू को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कह रहा हूँ, बस एग्जाम्पल है। सो उसका आर्गुमेंट सही हो सकता है, पर उसका आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए उसने जो रीजनिंग दिया है वो टोटली गलत है। ऐसे सैकड़ों फैलासीज हैं जो कि लोग आए दिन यूज करते हैं बिना जाने, और खुद फैलासी करके ऐसा शक्ल बनाते हैं कि सामने वाले का फाड़ दिया हो दिमाग। तुमको क्या लगा मैं कुछ और बोलूंगा? हम काफी ज्यादा महान है, अश्लील बातें नहीं करते। नाउ लेट्स प्रोसीड। फैलासी में काफी डिविजन्स हैं। एक तो मैंने ही बोल दिया आर्गुमेंट फ्रॉम बिलीफ, और भी है, सब जानना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट 10 से 15 जान लो, उतना काफी होगा। और एक स्पेशल नोट, सिर्फ सामने वाले को ये बोलना कि बेटे तुम्हारा फैलासी किए जा रहे हो, तुम तो फैलासी मार रहे हो मेरे ऊपर, तुम गलत हो, ये हो वो हो, काम नहीं आएगा। कौन सा फैलासी कर रहे हैं वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके अलावा फैलासी नहीं माना जा सकता, और उसके अलावा अगर कोई रैंडमली
उसके अलावा अगर कोई रैंडमली फैलासी लगा देता है तुम पे, तब उसके ऊपर तुम फॉल्स फैलासी लगा सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। सिलेक्शन ऑफ जज से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर हमें एक जज की जरूरत ही क्यों है। लाइक एवरी अदर मैच इन एनी गेम देयर इज अ रेफरी और जज जो बिल्कुल अनबायस्ड और दोनों ही पक्षों की बात सुने, और जब आर्गुमेंट बैटल खत्म हो जाए देन वही बंदा कंक्लूजन ड्रॉ करेगा दैट हु हैज अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन। यानी किसी भी डिबेट का एंड रिजल्ट क्या होगा ये एक जज के हाथ में होता है, और ऐसे लोग एक्चुअली ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं जो बिल्कुल ही अनबायस्ड हों और वो सिर्फ आर्गुमेंट्स के बेस पे रिजल्ट फॉर्म करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इंटरफेयर करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। और वैसे भी ये एक जज का ही काम है ये देखना कि कौन इंटरफेयर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कब किसको बोलना है, कब किसको नहीं बोलना, लाइक एवरी अदर जज इन अ कोर्ट। बट बाय सम सर्कमस्टेंसेस अगर आप एक जज प्रोवाइड नहीं कर पाते देन इन दैट केस द पीपल, द ऑडियंस एक्ट लाइक अ जज एंड पास रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ वोट्स। और इन शॉर्ट जज का काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सीरियस होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों को जज बनना पसंद ही नहीं होता। बट जज इज इम्पोर्टेंट फॉर द वेल बीइंग ऑफ डिबेट। तो अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल्स ऑफ डिबेट पे। जैसे ही आप जज, प्लेटफॉर्म एंड टॉपिक चूज कर लेते हो तो हमारे उसके बाद पॉइंट आता है रूल्स, जिसमें आपको रूल्स जैसे कि कैरेक्टर, स्पेसिफिक टाइप, फेलासीज, टाइम सेटिंग्स एंड एक्स्ट्रा रूल जो आप डिबेट में ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। आपको और अपना ओपोनेंट दोनों मिलके डिसाइड कर सकते हो वो रूल्स। इन ऑर्डर टू मेक योर डिबेट परफेक्ट एंड कंसिस्टेंट, रूल्स आर इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम टॉक्सिसिटी। जो भी आप सेट करना चाहते हो डिबेट में वो कर सकते हो, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा डिबेट स्टार्ट होने से पहले। ग्रुप डिबेट, टेक्स्ट वीसी, कुछ भी करना चाहो, लेकिन पहले आपको ये चीज बताना पड़ेगा अपने जज को कि हमें ये रूल्स रखना है, और उसके बाद ही आप मतलब डिबेट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप बाद में कोई रूल ऐड करना चाहते हो डिबेट के बाद में जो मतलब सही नहीं है वो आप नहीं ले सकते। सो चूज योर रूल्स केयरफुल। और अभी हम बात करते हैं कम्प्लीटली टॉक्सिसिटी के ऊपर। टॉपिक चाहे जो भी हो, जितना भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन टॉक्सिसिटी उसे एकदम से गंदी नाली की जैसा बनाता है। और भाई साहब आज के टाइम पे फिक्शनल डिबेट को इतना बुरा भला कहा जाता है कि लोग इसे लिटरली बोलते हैं कि भाई दिस कम्युनिटी शुड नॉट बी एग्जिस्ट। लाइक व्हाट? और ये किन लोगों की वजह से होता है? जो लोग फिक्शनल डिबेट के लिए लोगों का हरासमेंट करते हैं, उनके सीधा अपने पर्सनल लाइफ पे चीजों को एक्सपोज करते हैं, उनके घर वालों को तक नहीं छोड़ते, माँ बाप को, पूरा खानदान को गाली देते हैं ये लोग। और ये तो और पूछो तो ये बोलते हैं कि दिस इज जस्ट ए स्लैंग ब्रो, जस्ट चिल आउट। और दोस्तों एक इंसिडेंट में सच्ची बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही बुरी तरीके से इसका शिकार हुआ हूँ। दोस्तों मैं लिटरली अपने पूरे होल यूट्यूब कैरियर में एनोनिमसली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कहीं पे भी आज तक मैंने किसी को भी गाली तक नहीं दिया। आप मेरे सर्वर के लोगों को पूछ सकते हैं कि मैं अपने से छोटे उम्र वाले बच्चों को मैं सीधा उनको तुम करके बुलाता हूँ या फिर बे, अबे, क्या बे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बुलाता। और मेरा डिबेट जो रहता है हमेशा वो डीप डिस्कशन रहता है। मैं हमेशा ऐसे हेटेड डिबेट बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन फिर भी आई वॉज टारगेटेड एंड आई वॉज अब्यूज्ड। लेकिन इन द एंड ये सब चीजों को मैं दिल पे नहीं लेता, क्योंकि कोई कुछ बोल देगा इधर और मैं वो थोड़ी बन जाऊंगा लोल। और दोस्तों ये लोगों का मेंटालिटी हमेशा जीतना ही होता है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। ये लोग अल्टीमेटली अपने ईगो ही सेटिस्फाई करा रहे होते हैं, जबकि डिबेट का मतलब ही होता है डीप डिस्कशन, जिसमें हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और हमें इसके लिए एटीट्यूड ऑफ लर्निंग मेंटालिटी चाहिए और एटीट्यूड ऑफ डीप क्वेश्चनिंग मेंटालिटी भी चाहिए। और दोस्तों इसी चीज की वजह से आज पूरा कम्युनिटी खराब है इसके लिए खास करके। और हाँ, हेल्दी डिबेट और टॉक्सिक डिबेट में जमीन आसमान का अंतर है। तो दोस्तों अगर आप डिबेट कर रहे हो एक टॉक्सिक बंदे के साथ, अगर आपको लग रहा है कि वो टॉक्सिक है, कि मतलब वो अपना गलत नहीं मान रहा, चाहे वो कितना भी गलत हो, तो हमें क्या करना चाहिए? एक थर्ड पार्टी को बुलाना चाहिए जो कि थोड़ा मैच्योर हो। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी मतलब वो कुछ नहीं जानता, थोड़ा मैच्योर हो, है ना, एक जज की तरह आए, वो बातों को सुने, है ना, चीजों को देखे क्या है क्या नहीं, रूल्स रेगुलेशन देखे, फिर उसको समझाना चाहिए डिस्कशन के माध्यम से, ना कि उसको थोड़ा हरास करके। ऐसा नहीं है, हमें अच्छे से उसको कन्विंस करना चाहिए। कन्विंस मतलब फैक्ट्स को दिखाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि ये चीज है ये नहीं है ना। रूल के हिसाब से अगर वो देखा जाए तो वो तो हार ही चुका है अगर वो गलती मानता है। अगर वो फिर भी नहीं माना तो आप उसको क्विट कर दीजिए, उसके मुंह नहीं लगना बिल्कुल भी, उसको अवॉइड कर लीजिए, है ना, और एडमिन को बोल के उसको कम्प्लीटली उसको म्यूट कर दीजिए। अगर वो ज्यादा कुछ हरास वगैरह करे तो उसको बैन वगैरह जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। और हमें उसको अपनी उसकी कंडीशन में ही छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, जब तक वो खुद नहीं समझे।
या मुझे लगता है कि इस वीडियो को इस पॉइंट पर आकर एंड कर देना चाहिए, बट एक चीज है जिसका आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और हमें भी वो चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, वरना लोग कमेंट में कैंसर फैलाएंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पॉइंट्स हमने इस वीडियो के अंदर बताए हैं वो सभी बेसिक्स से एक्सप्लेन किया है हमने कोई भी पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि अगर हम एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने जाए तो उस पर सेपरेट घंटों तक की वीडियो बन सकती है, और हमें लगता है कि आपको बेसिक्स बताने ही काफी होंगे, बिकॉज इस वीडियो का पर्पस था आपको एक आइडिया देना क्या कि डिबेट करनी कैसे है। तो अगर आप चाहते हो कि हम उन पॉइंट्स पर डिटेल्ड वीडियो बनाए तो आप हमें कमेंट में रिमाइंड कर सकते हो। और भाई टॉक्सिक मत बनो, इट्स जस्ट अ कंपैरिजन बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। वो सही भी हो सकता है और गलत भी। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है इन सब चीजों के बारे में और सामने वाला बंदा फिर भी नहीं मानता, देन जस्ट लीव हिम एज ही इज, क्योंकि उसको फालतू बोलकर हम खुद को पावर स्केलर नहीं बोल सकते। हमारा काम है लोगों को समझाना, अगर वो फिर भी ना समझे देन जस्ट लीव हिम एंड चिल, क्योंकि एक डिबेट का पर्पस ही यही होता है, नॉलेज गेन करना और उसे बांटना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नॉर्मल एनिमे वॉचर जिनको कुछ भी नहीं मालूम होता कंपैरिजन के बारे में, उन्हें यही लगता है कि आखिर हमें इस कंपैरिजन की जरूरत ही क्यों है। जिस तरह रिव्यूअर्स एनिमे को रिव्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनिमेशन, साउंड एटसेट्रा एटसेट्रा, उसी तरह एक पावर स्केलर का काम होता है कैरेक्टर या फिर उसके एनिमे को पूरा का पूरा स्केल करना ऑन द बेसिस ऑफ टीआर सिस्टम, कॉस्मोलॉजी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये उतना ही जरूरी है जितने जरूरी रिव्यूज होते हैं, ताकि हम उन जैसे लोगों को रोक सके। समझ रहे हो ना कैसे लोग, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर हमारी कम्युनिटी खराब कर देते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और अगर आप यहाँ तक रुके हो तो भाई दिल से शुक्रिया, भाई दिल से शुक्रिया, क्योंकि यहाँ तक वही लोग रुक सकते हैं जिनमें पेशेंस कूट कूट के भरा है। वेल ये वीडियो का एंड है तो मैं अब सारी चीजें कंक्लूड करना चाहूंगा। तो इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है मेरी और बाकी सब क्रिएटर्स की जो भी इन वीडियो में आए हैं, जिनके मैं नाम लेने वाला हूँ, जो की है लॉजिकल बीइंग्स, सेज इन प्राइम, फिक्शन एंजल और प्रोसोटाकू। और हम देसी एनिमे भाई को कैसे भूल सकते हैं जिनको हम प्यार से FBI बुलाते हैं। उन्होंने हमारी इंट्रो में काफी ज्यादा मदद करी। वेल उनको भी दिल से शुक्रिया। और इन सभी क्रिएटर्स के आपको चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इन सभी से इंटरैक्ट करना है तो वो आप लॉजिकल बीइंग्स के डिस्कॉर्ड सर्वर पे कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगा कि लॉजिकल बीइंग्स की जो फैन मांगा थी अब वो बहुत ही जल्द आने वाली है, बहुत ही जल्द। तो अगर आपको उस फैन मांगा के लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार था तो आप लॉजिकल बीइंग्स के चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे एक्टिव रहो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि भाई कब कुछ आने वाला है, क्या आने वाला है, नहीं आने वाला। और सच बताऊं ये वीडियो तो कुछ भी नहीं थी, लॉजिकल बीइंग्स के साथ तो भी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ। सो स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो को लाइक कर देना।